नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एसके सर जीकेपी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं जो किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल लेना। यानी कोई वाक्य है, उसके अर्थ में हम परिवर्तन न करें और उसके रूप को ही बदल दें, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक ना। जैसे यहाँ पर लिखा है, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक ना। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। इस प्रकार का वाक्य आपके सामने जो नजर आ रहा है, अगर कोई भी ऐसा वाक्य है तो इसको हम जो है बिना इसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना दूसरे रूप में बदल देंगे। यही हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक ना। तो देखिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, ही इज टू वीक। ठीक है, चूंकि इसका निगेटिव सेंस में अर्थ आता है। जब भी इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका निगेटिव सेंस आता है। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर देखिए नहीं आ गया है। तो कह रहा है ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अब इसी को हम ऐसे कह दिए हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। देखिए, हम वाक्य को वैसे ही बदल दे रहे हैं जैसा कि इसका अर्थ निकल रहा है पहले वाले वाक्य से, वैसे ही इसका अर्थ दूसरे वाक्य से भी निकल रहा है। यानी कि वाक्य में परिवर्तन है लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा वाक्य रहता है तो हम इसके वाक्य को बदल देते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको मैं बताऊंगा रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, तो रिमूवल ऑफ टू होता क्या है। देखिए, टू का शाब्दिक अर्थ होता है भी। क्या होता है, भी होता है। ठीक ना। जो टू का अर्थ होता है वो होता है भी, और इसी को हमको हटाना है, यानी कि रिमूवल टू को हटाना है। देखिए, अगर कोई ऐसा वाक्य है, इसके बदलने के जरूर हैं, जो नियम है ऐसे हैं। यदि कोई वाक्य है कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस टू है, तो इसी टू को हमको हटाना है। ठीक ना। उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए प्लस टू। देखिए, इन्फिनिटिव आए, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, टू को कहते हैं इन्फिनिटिव, और क्रिया की पहली अवस्था आ जाए तो इस टू को हम इस प्रकार से हटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको टू को हटाना है। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब को लिखते हैं जो वर्ब होता है हमारा, टू को बदल देते हैं सो में। किसमें, सो में। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, इन दोनों में से कोई जो भी होगा उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं हम, यानी कि अब हम टू को हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, करके जो है अगर यहाँ पर इज है तो कैन नॉट, अगर यहाँ पर वाज है तो कुड नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, और जो भी वर्ब होता है वर्ब को लिख लेते हैं, और कुछ भी होता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक ना। तो देखिए, यहां पर लिखा गया है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ध्यान समझिएगा, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। हम इसके रूप को बदल देंगे लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए, तो हमने बदल दिया इसको, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। देखिए, यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है ना, तो हमने इसको जब चेंज किया तो यहाँ पर कैन नॉट हो गया। अगर यहाँ पर वाज होता तो क्या होता, कुड नॉट हो जाता। ठीक ना। तो चलिए हम इसको पहले वाक्य बदलते हैं। देखिए, लिखा है ही इज टू ओल्ड टू रन। ठीक है, यहाँ पर टू के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, हमको इसको बदलना है। तो लिखेंगे ही इज सो। देखिए, टू को बदलना है किसमें, सो में, और यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है ओल्ड, इसको लिख लेंगे। अब इस इन्फिनिटिव को हटाएंगे, टू को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट, हमेशा लिखना होता है हमको। ठीक ना। तो दैट लिख लेंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर ही है तो ही लिख लेंगे, अगर सी है तो सी लिख लेंगे, अगर दे है तो दे लिख लेंगे। यदि कोई नाउन है, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, बहुवचन है तो दे। ठीक ना। अब यहाँ पर हमने ही लिख लिया, यहाँ पर इज है ना, तो हमको किसका प्रयोग करना है, कैन नॉट का। किसका प्रयोग करना है, कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रन लिख लेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा यू आर टू लेजी टू वॉक। ठीक ना, यानी कि इसमें जो है, देखिए जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है ना। हमको ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आप सब्जेक्ट देखेंगे तो क्या करना है, आपको यू लिख लेना है। ठीक है, यू लिख लेना है। अब यहाँ पे जो आर है, आर को लिख लेना है,
टू को बदलना है किसमें, सो में बदल लेना है, और लेजी यहाँ पर लिख लेना है, ठीक ना। अब हमको इन्फिनेटिव हटा करके क्या लिखना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लिया। अब सवाल उठता है कि हम सब्जेक्ट क्या लिखें। देखिए यहाँ पर यू है ना, यहाँ पर यू लिख लेंगे। किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट। क्या हो जाएगा, कैन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉक। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इस वाक्य को आप बदल लेंगे। आगे देखिए, अब दूसरा वाक्य जो हमारा है, द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो द फादर है, नाउन है ना, द फादर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए वाज आया, एक चीज हमको परिवर्तन करना है। जब इज था तो कैन नॉट प्रयोग कर रहे थे, अब वाज आया तो किसका प्रयोग करना है, कुड नॉट का। तो अब यहाँ पर वाज तो हम लिखेंगे, लेकिन सो को टू को बदलेंगे सो में, उसके बाद लिखेंगे वीक, और इसके बाद देखिए इन्फिनिटिव आ गया ना। अब यहीं से हमको वाक्य परिवर्तन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट, ठीक है। अब देखिए द फादर नाउन है, यानी कि पुरुष है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, और यहाँ पर वाज था तो यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट। उसके बाद कंट्रोल लिखने के बाद हिज सन लिख लेंगे, हिज सन। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो हम आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। देखिए, अगर या मान लीजिए यही वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाए, यानी कि एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस होता है उस पैसिव वॉइस में हो, तो आप इस वाक्य को कैसे बदलेंगे, ठीक ना। कुछ नहीं करना होता है, बस ये समझिए कि इस वाक्य को हमको वैसे ही चेंज करना है जैसे हम चेंज कर रहे थे। बस इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए निश्चित नाउन नहीं है, ठीक है, तो यानी कि निर्जीव है तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। आप इट का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, तो लिख लेंगे द हाउस। द हाउस आपने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इज है ना, इज है तो हमको कैन नॉट का प्रयोग जरूर करना है, ठीक है। तो इज कर लेंगे, और टू को बदलना है किसमें, सो में, सो बदल लिया। अब यहाँ पर कर लेंगे कॉस्टली, कॉस्टली में लिख लिया। अब यहाँ पर टू आया ना, अब इसी को हमको यहाँ पर बदलना है, तो क्या लिखेंगे, दैट। अब चूंकि द हाउस निर्जीव है, आप लिख लेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है इज है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट, और उसके बाद टू, और उसके बाद बी, यानी कि पैसिव वॉइस में है तो हमको यहाँ पर लिखना होता है, सॉरी इसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। अब लिख लेंगे परचेज्ड, परचेज्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर परचेज मैंने प्रयोग कर लिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे द सन है, द सन इज टू हार्ड टू गो आउट, द सन इज टू हार्ड। इसमें देखिए सब्जेक्ट निश्चित नहीं है, ठीक ना, तो हम वन का भी प्रयोग कर सकते हैं और वी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे द सन इज, टू को बदलना है सो में, अब यहाँ पर लिखेंगे हॉट, हॉट मैंने प्रयोग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर टू है ना, यानी कि इन्फिनिटिव आ गया, तो आपको दैट यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सन है, यानी कि ऐसे वाक्य में जब हमारा सब्जेक्ट क्या बोलते हैं निश्चित नहीं होता है, तो उसके जगह पर यहाँ पर हम जो है वन का प्रयोग करते हैं, वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इज है तो हमको क्या करना है, कैन नॉट का प्रयोग कर लेना, हम आपको पहले बता चुके हैं। अब उसके बाद लिख लेंगे गो आउट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इट इज नेवर टू लेट टू वर्क, ठीक है ना, वही वाक्य है, कुछ नहीं करना है, बस इट लगाना है। इट आपने यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इज का प्रयोग करना है, और इज के साथ आप यहाँ पर नेवर का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पे टू है तो टू को आप बदल लेंगे सो में, यहाँ पर लिख लेंगे लेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टू आया, फिर हटाना है हमको, क्या लिखना है, दैट। सब्जेक्ट निश्चित है नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप वन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वन का, यहाँ पर इज है तो इज का है तो क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। आप कैन नॉट लिख लेंगे, कैन नॉट वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाक्य हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ पर नेवर था, यहाँ पर अगर नेगेटिव कोई वाक्य आ जाए तो हमको कैसे इसको चेंज करना है, वैसे ही जैसे इसको आप बदले हैं ठीक इसी प्रकार से आप उसको भी बदल सकते हैं। बस क्या करेंगे, आप नॉट को हटा देंगे, ठीक ना, तो लिख लेंगे ही इज हो गया। अब टू है तो टू को बदल लेंगे सो में, उसके बाद लिखेंगे इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए नॉट टू है तो टू आया, यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आप दैट, दैट आपने प्रयोग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा ही है ना, क्या है, ही है, तो वहाँ पर ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ब हमारा इज है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट लिख लेंगे। अब उसके बाद लिख लेंगे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स लिख लेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, हम समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसमें फॉर मी दिया हो तो उसको आई में बदल लेंगे, फॉर अस तो वी में, फॉर हिम है तो ही में, और फॉर हर है तो सी में, और फॉर देम है तो दे में उसको हम परिवर्तित कर लेंगे। तो ऐसा कोई वाक्य है जिसमें क्या है, जिसमें कोई ऐसा वाक्य है कि आपको नजर आता है कि उसमें क्या दिया है, फॉर मी दिया है तो आई में बदलेंगे, फॉर अस है तो वी में। ऐसा कोई वाक्य है तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे लिख लेंगे द वाटर, क्या लिखेंगे, द वाटर। अब देखिए इसी दौरान किसी का फोन भी आ रहा है तो अब उसको मैं कट कर रहा हूं, ठीक ना। तो देखिए द वाटर, अब देखिए इज है ना, यहाँ पर इज को हमको लिखना है, ठीक है, इज हमको लिखना है। अब टू को बदला है किसमें, सो में, ठीक है, सो हो गया। अब रूल तो हमारा वही है, बस क्या करेंगे आप यहाँ पे कोल्ड कर लेंगे। अब फार अस आ गया है, ठीक है, तो फार अस को मैंने कहा ना कि फार अस होगा तो हम किस में लेंगे, वी में। तो यहाँ पर दैट तो लिखना ही हमको, दैट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी, जो कि इन्फिनेटिव है ना, तो हमको दैट लिखना है, अब फार अस को वी में कर लेना है। अब यहाँ पे इज है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कैन नॉट लिखेंगे। अब कैन नॉट यहाँ पे लिख लेंगे ड्रिंक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर मी आ गया, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, दैट वाले बात के बाद जो होगा। देखिए लिखेंगे द ट्री, क्या लिखेंगे, द ट्री लिखेंगे, द ट्री हो गया। अब यहाँ पर इज है, इज लिख लेंगे, सो को टू को बदलेंगे सो में, और उसके बाद लिख लेंगे हाई, ठीक है। फॉर मी है तो फॉर मी को कर लेंगे क्या, अब यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, तो दैट आप यहाँ पर जरूर प्रयोग करेंगे, दैट लिख लेंगे। फॉर मी है तो आई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इज है ना, तो क्या करेंगे, कैन नॉट, क्या करेंगे, कैन नॉट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, क्लाइंब लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब अगले जो है सेंटेंस को कैसे प्रस्तुत करना है। देखिए यदि मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है, यदि मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसमें फॉर मी तो दिया हो, यानी टू के स्थान पर फॉर नाउन आया हो या फिर प्रोनाउन आया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए अपने सेंस के अनुसार, ठीक ना, हमको जो है यहाँ पर बियर लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसके अनुसार जो है हम जैसा भी वाक्य होगा, जैसे मान लीजिए चाय है, ठीक है, तो चाय बहुत गर्म होता है, हम उसको हम पी नहीं सकते, तो पीना क्या लगता है, टेक लगता है ना, तो हम टेक लगाते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसको हम सब ही नहीं पाते हैं, तो हम बियर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम इसलिए यहाँ पर मन करे तो टेक भी लिख सकते हैं, ठीक ना, और बियर भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नाइट कोल्ड है तो हम इसको सह नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर बियर भी लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ठंड जब बहुत लगता है तो हम उसको सह नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको व्यक्त कर सकते हैं कि आई कैन नॉट बियर। यहाँ पर अगर मी है तो उसको हम सब्जेक्ट के लिए बताएंगे आपको हम। यहाँ पर देखिए नाउन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर नाउन के रूप में आ गया है, ठीक ना। यहाँ देखिए अभी ये पहला वाला वाक्य मैंने बताया ना, अभी इस वाक्य को हम कैसे बदलेंगे इसको आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है इट इज़ टू हॉट, क्या लिखा है, इट इज़ टू हॉट, ठीक ना, इट इज़ टू हॉट फॉर मी, तो यहाँ पर आया क्या, मी आया, ठीक है। और आपको इसको रिमूवल हटाना है, यानी कि टू को हटाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे इट इज़ कर लेंगे। और यहाँ पर टू है ना, तो टू को आप बदल लेंगे सो, और यहाँ पे हॉट तो लिख ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई इन्फिनिटी टू लगाकर कुछ आया ही नहीं है, ठीक है, फिर भी अब क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मी है ना, तो कर लेंगे आई कर लिया। यहाँ पर इज है तो इज को आपको लिखना है कैन, उसके बाद लिखना है नॉट, ठीक ना। अब देखिए चूंकि ऐसा वाक्य जब रहता है तो अपने सेंस के अनुसार हम इसको हम चेंज करते हैं, तो लिख सकते हैं आई कैन नॉट बियर इट, यहाँ पर फुल स्टॉप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, यानी कि जो प्रोनाउन है हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द नाइट आप लिखेंगे,
अब यहाँ पर लिखेंगे इज, अब टू के स्थान पर कर लेंगे सो, और यहाँ लिख लेंगे कोल्ड। फॉर मी है तो क्या कर लेंगे यहाँ पर दैट लिख करके आई कर लेंगे, ठीक है। कैन नॉट तो हमको लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इज है, अगर वाज होता तो पूर्ण लिखते। अब देखिए इसका भी वही सहने की बात है आगे यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कैन नॉट बियर इट लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक ना, फुल स्टॉप जरूर लगा लेंगे। अब देखिए हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ठीक ना। देखिए नाउन आ गया यहाँ पर, ये नाउन आ गया तो हम इसको एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आई कैन यहाँ पर जो है ही कैन, अगर यहाँ पर आई है तो इसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे तो लिख लेंगे हिज सारो, क्या लिखेंगे? हिज सारो इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है ना, तो टू को हम बदल लेंगे सो में और उसके बाद लिखेंगे डीप, ठीक है। डीप मैंने लिख लिया। अब देखिए 40 ईयर्स है ना, तो यहाँ पर हमको लिखना है दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिज सारो है यानी कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ही कर लेंगे, ठीक है। और वही क्रिया यहाँ पर इज है तो हम क्या करेंगे कैन नॉट कर लेंगे। अब यहाँ पर व्यक्त करना है ना, जैसे हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो यहाँ पर कैन नॉट एक्सप्रेस लिख लेंगे, कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए कर यदि टू के बाद एडजेक्टिव हो तो वाक्य में टू यानी कि इन्फिनिटिव न हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। अब इसी वाक्य को अगर मान लीजिए एडजेक्टिव है, ठीक है, या फिर एडवर्ब है और उसमें इन्फिनिटिव नहीं है तो हम चाहें तो यहाँ पर जो टू है उसके स्थान पर एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं या फिर ओवर भी लिख सकते हैं, हम जो भी मन करे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम कि जैसे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं ही इज ओवर, टू के स्थान पर क्या लिखेंगे ओवर लिख लेंगे, यहाँ पर एक्सट्रीमली लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख लेंगे फॉर, नहीं ही इज एक्सट्रीमली, देखिए ही इज टू को ओवर में बदल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे ईगर, ईगर कर लेंगे और ईगर लिखने के बाद लिखेंगे फॉर प्रेज लिखेंगे, क्या करेंगे फॉर प्रेज कर लेंगे, ठीक है, फॉर प्रेज कर लेंगे। अब उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, देखिए ऐसा ही वाक्य है द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, तो दो वेदर लिख लेंगे यहाँ पर हम, दो वेदर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इज है, टू को बदलेंगे सो में, किसमें सो में, नहीं सॉरी, टू को बदल लेंगे एक्सट्रीमली में, एक्सट्रीमली। अब चाहे तो हम एक्सट्रीमली में बदलें, चाहे तो ओवर बदलें, किसी एक में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे हॉट, यहाँ पर मैंने हॉट लिख लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा हो और लगे कि हम एग्जाम में से कुछ सीख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसका लाभ अच्छे से उठा सकें, एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें और अच्छे समझ सकें। देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई ऐसा वाक्य है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेते हैं, ठीक है। कैसे बदल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फार करके या टू करके कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो जब इसको हम बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर जो हमारा वर्ब होगा वर्ब लिखेंगे और जो हमारा एडजेक्टिव होगा इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेंगे। क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेंगे। उसके बाद तुरंत लिखेंगे देन, देन लिखने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोनाउन होगा यानी कि इट को लिखेंगे और इसको लिख लेंगे इट इज प्रॉपर, या इट अगर वाज में होगा, अगर यहाँ पर इज होगा तो वहाँ पर इज करेंगे, अगर यहाँ पर वाज होगा तो वहाँ पर वाज करेंगे, या फिर इट वाज प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए इट शुड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इट शुड हैव बीन, यानी प्रेजेंट में होगा तो शुड भी और पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन होगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई ऐसा वाक्य मान लीजिए है, जैसे माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, तो लिख सकते हैं माई मदर, माई मदर लिख लेंगे आप। यहाँ पर इज है तो इज कर लेंगे, ठीक है, इज है तो इज कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो हमारा टू है, ठीक है, टू को जो है आप अपने अनुसार जैसे भी होगा आप इसको बदल लेंगे। देखिए फैट है ना, देखिए फैट है, तो इस वाक्य में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बदलना। माई मदर इज फैटर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे फैटर, ठीक है, माई मदर इज फैटर। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या देन,
देन लिख लिया ना, मैंने इसको कंपैरेटिव में बदल, यानी कि इसके जैसा भी एडजेक्टिव होगा उसी के अनुसार हम अपना कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेंगे। देन लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है तुरंत लिख सकते हैं देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माई मदर इज फैटर, माई मदर इज फैटर देन, यहाँ पर चूंकि वो लेडीज है, ठीक ना, तो क्या करेंगे हम सी कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए या तो सी कर लेंगे हम, या तो लिखेंगे इट इज प्रॉपर, तो इट इज हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेंगे सी शुड बी लिख सकते हैं, ठीक है। सी शुड बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए वीना इज टू वीक, वीना इज टू वीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वीना, अब यहाँ पर इज है तो इज लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए वीक का जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा क्या होगा, वीकर, वीकर हो जाएगा। जैसे यहाँ फैट का फैट, यहाँ फैट का फैटर हो गया था, उसी प्रकार से ये हो जाएगा वीकर। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। अब चूंकि वीना लेडीज है ना, तो यहाँ लिख लेंगे अब सी, ठीक है। अब यहाँ पर अब चाहे शुड बी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, शुड बी, नहीं लिखना है, अगर ऐसे आपको बनाना है तो लिख लेंगे वीना इज वीकर, ठीक है। देन लिखेंगे, उसके बाद लिख लेंगे इट इज प्रॉपर। आप प्रॉपर से बदलिए या फिर आप चाहे तो इसको आप जो है शुड बी से बदलिए, दोनों से बदल सकते हैं, कि दोनों बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम को में आपको एक ही रूल लगाना है, दोनों सब नहीं बदलेंगे, दोनों बदलेंगे तो गलत, मतलब गलत नहीं होगा लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए द मीटिंग वाज टू नॉइजी, द मीटिंग वाज टू नॉइजी है, तो यहाँ पर देखिए वाज आ गया ना, क्या आ गया है, वाज। तो अब इसको अब नॉइजी है, ठीक है, तो आप इसको आप पहले क्या करेंगे, कंपैरेटिव बदलेंगे, लिख लेंगे द मीटिंग लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वाज। अब नॉइजी है तो आपको जब कंपैरेटिव बदलेंगे तो हो जाएगा मोर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप मोर, यानी कि द मीटिंग लिख करके उसको क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, और टू को हटाना है, यानी कि नॉइजी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, मोर लिखेंगे, क्योंकि इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो मोर नॉइजी लिख लेंगे, ठीक है। नॉइजी के बाद आप क्या करेंगे, जो है तुरंत आप यहां पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दैट का मैंने प्रयोग कर लिया, नहीं देन का प्रयोग करेंगे, देन, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे इट, चूंकि पास्ट में ना, तो आप लिखेंगे इट शुड हैव बिन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इन सभी वाक्यों को आप बदल लेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो मैंने कहा है कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।